हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। अब देखिए यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो कि हमारा क्लास 12 का है। और ये हमारा मॉडल पेपर है, ये हमारा सामान्य हिंदी का है। किसका है? सामान्य हिंदी का है। जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हमारा मॉडल पेपर है। क्योंकि देखिए आप जानते होंगे हिंदी दो टाइप में, मतलब हिंदी को दो प्रकार में हिंदी आप समझते होंगे। एक सामान्य हिंदी, एक आर्ट वाले बच्चे होते हैं जो वो हिंदी पढ़ते हैं, तो उनका अलग होता है और आपका यहाँ पे अलग है। तो सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक मॉडल पेपर है जो कि आपको जैसे पैटर्न पेपर में आता है सेम वही पैटर्न यहाँ पे है। एक मॉडल पेपर मतलब सेम वैसे ही पेपर है, लेकिन आपका ये रियल का पेपर नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रीवियस पेपर में मतलब आ चुके हैं सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये हमारा मॉडल पेपर पहला है। देखिए केवल यहाँ पे लिखा है कि केवल एक प्रश्न पत्र के नए पैटर्न लिखे, मतलब जो ये प्रश्न पत्र जो यहाँ पेपर है ये एकदम नए पैटर्न पे आधारित है। अब देखिए यहाँ पे आपको समय दिखाई देगा। समय का मतलब यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? समय मतलब 3 घंटे 15 मिनट ये पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अब 15 मिनट जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए, किसके लिए आपको देते हैं? पेपर पढ़ने के लिए। और 3 घंटे से हल करने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है। ये देखिए हमारा इस प्रकार का यहाँ पे पेपर है। देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहते हैं जिन्हें आपको पढ़ना रहता है। निर्देश क्या है? देखिए 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब अगर आपको अनिवार्य है मतलब उत्तर देना है आपको यहाँ पे। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। और जितने भी जैसे क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन जो दिया गया है वो कितने मार्क्स का है ये यहाँ पे प्रदर्शित है। जैसे 1 नंबर का ये पहला वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 नंबर आपको यहाँ पे फिक्स से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्मृति की रेखाएं कृतियाँ, ये जो हम ले रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ये हमारे गद्यांश से हैं। तो इसके कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। यहाँ पे देखिए आपको उत्तर भी इसका दिया गया है कि कौन सा सही है। तो आप सभी से ये बात देख लीजिएगा, फिर अपने उत्तर का यहाँ पे देखिएगा कि आपके उत्तर वाकई में सही है कि नहीं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे ये सभी बहुविकल्पी हैं और ये एक एक नंबर के हैं। ये हमारा किससे है? ये हमारा पद्यांश से है। यहाँ पे देखिए ऐसे क ख ऐसे करके यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के। देखिए इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, आपको ये बताना है। तो ये कौन है? केशवदास जी हैं। ऐसे यहाँ पे अगर अगला हम देखें तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है गद्यांश, जो कि आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिन्हें पढ़ के आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको यहाँ पे देना रहता है। तो देखिए गद्यांश ये दिया गया है, इन्हें पढ़ के आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा डार्क में दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये होता है कि पेपर में आपको ऐसे करके यहाँ पे रेखांकित करके दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पेपर में आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा। पेपर में आपको यहाँ पे एक रेखा खींची रहेगी ऐसे ब्लैक कलर से, और जो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए हमको दिखाते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ रहा है। देखिए ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे कह रहा है रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप सोचेंगे जो आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बता देना। इसका मतलब ये है कि रेखांकित अंश है। यहाँ पे आप देखिए कहीं तो रेखा खींचा ही नहीं गया है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो डार्क में दिया गया है वर्ड लिखे गए हैं इन्हीं से रिलेटेड है, अर्थात आपको मतलब ऐसे पेपर में मिलेगा। पेपर में आपको साफ अच्छे तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ऐसे करके एक रेखा खींचा रहेगा, तो आपको तुरंत वहाँ पे मालूम चल जाएगा ये मॉडल पेपर है, इसलिए यहाँ पे खींचा नहीं गया है। तो इसका आपको यहाँ पे क्या लिखना रहता है? इसका व्याख्या करना रहता है। तो ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन 5 दिए रहेंगे, जिसको आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लिखना रहता है इस गद्यांश को पढ़ के, जिससे लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे अथवा करके दिया है, और ये देखिए हमारा अथवा करके ख में करके दिया है। आप इसे ये जो आपको दिखाई देगा डार्क वाला, ये क्या है हम आपको बताएं। ये आपको पेपर में ऐसे रेखांकन करके यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप वहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए या तो आप इसे कीजिए या तो ये टोटल उसके 5 क्वेश्चन है, जिन्हें सॉल्व करने पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। अथवा करके जो आपको यहाँ पे आ रहा होगा आप वही कीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, वो हमारा गद्यांश से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 3। और एक 4th वाला जो है वो पद्यांश से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए जिनका आंसर आपको देना है। ये टोटल 10 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2 नंबर के 1 क्वेश्चन है। टोटल कितने मार्क्स हैं, 10 नंबर। ये आपको देखिए यहाँ पे गद्यांश है, आप इसे एक बार देख लीजिए। और ये हमारे यहाँ पे दूसरा है, जो हमारा क था उसी का ये हमारा क्या है, ये हमारा उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी अथवा पूछे, दोनों में से आप एक ही करना है आपको। यहाँ पे जो बहुत बड़ा दिया गया है इसमें जो पद्यांश लिया गया है, और यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको देना है। और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो आप सभी इसे एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। क्या हम इसे 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर मतलब आपकी तैयारी हो गई। देखिए मॉडल पेपर हम कब सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं जब हमारा पेपर नज़दीक आता है। तो इसलिए हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें एक पैटर्न मालूम चल जाए कि जो हमारी तैयारी हुई है वो क्या अच्छे से हुई है कि नहीं, जिससे अगर कुछ भी कमियां रहेगी तो हम आगे करके उसे तैयारी अच्छे से अपना कर सकते हैं। इसलिए आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा आप फिर से एक बार कॉपी खोल के देख लीजिएगा, फिर आपको उसे फिर से याद कर लीजिएगा और फिर से दोबारा दीजिएगा। तो देखिए आप कितने मार्क्स पाते हैं। मतलब खुद से समझ लीजिए, आपको खुद से आंकने की बात है। मतलब आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में आप कितने मार्क्स पा सकते हैं। इसका मतलब एक आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि हाँ हिंदी में हम 70, 78 जो भी मार्क्स हो आपको मिल सकता है। तो वही यहाँ पे बस हम पैटर्न आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन चैप्टर रिलेटेड किया जाता है। तो यही सब हम आपको बताएंगे इस मॉडल पेपर में। अब देखिए यहाँ पे 5वां बोला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का नाम आपको यहाँ पे नाम नहीं, साहित्य परिचय और उनकी कृतियों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि अधिकतम 80 वर्ड होना चाहिए, लेकिन जानते हैं लमसम 80 वर्ड देखा जाए तो शब्द तो हो जाते हैं, गिन के आप थोड़ी ना लिखेंगे। गिन के लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके पास टाइम होता नहीं कि हम 1 घंटा बैठ के गिने उसे। तो हम एक पेज अगर लिख देते हैं, आधा समझ लीजिए साहित्य परिचय, आधा नहीं आधा से अधिक अगर साहित्य परिचय लिख देते हैं और फिर कुछ कृतियाँ लिख देते हैं, तो आपको वहाँ पे मार्क्स 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 लोग का नाम दिया गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई हैं। तीनों में से आप किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही कहा लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे ख वाला बोला है, ये हमारा गद्यांश से रिलेटेड था, ये हमारा क्या है पद्यांश से रिलेटेड है। बोला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए। 80 वर्ड इसे भी कहा गया है। कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ जी है और महादेवी वर्मा है। इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखा जाए 6वां हमारा क्या है, कहानी से रिलेटेड है। कहानी के तत्वों के आधार पे ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। मतलब जो ध्रुव यात्रा है कहानी उसकी आपको यहाँ पे क्या करना, समीक्षा करना है, इसके बारे में लिखना है। अगर आगे हम देखें तो अथवा का क्या यहाँ पे दिया गया है। अथवा का मतलब आपको समझे दोनों में से या तो आप ध्रुव यात्रा का लिखिए, अगर आपको ध्रुव यात्रा पे नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आप कौन सा लिखेंगे, पंचलाइट। कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। पंचलाइट तो बहुत आसान कहानी है, आपको पता भी होगा, तो इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, जबकि यहाँ पे आपको 5 नंबर इसके लिए मिलेंगे और 10 नंबर यहाँ पे 5वां क्वेश्चन था। हम आपको यहाँ पे एक पैटर्न में बताएं, सेम इसी तरीके से आपका पेपर होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, पेपर में मतलब क्या होगा कि आपके क्वेश्चन बस अलग होंगे, लेकिन पैटर्न जो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं सेम वही पैटर्न होने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे 7वां में ऐसे क्वेश्चन दिया है, ऐसे उसमें भी देगा। बस क्या करेगा, इसको इधर कर देगा या इसकी जगह पे कुछ और क्वेश्चन ले देगा, लिख देगा मतलब वहाँ पे। तो बस इतना ही अंतर आता है और कुछ अंतर नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है, जो कि 5 नंबर को मिलने वाले। बोला है कि निम्नलिखित खंड काव्यों में से सर्वप्रथम खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए या तो आप पहला दीजिए, तो पहले में क्या कंडीशन दिया गया है इसके हिसाब से आप इसका आंसर दीजिए। फिर दूसरा का देना है तो दूसरे में क्या दिया है ये दीजिए। अब देखिए सबके लिए अलग अलग होता है। हम एक वीडियो में आपको ये बता देंगे कि मतलब कौन से बच्चे कौन सा नाटक यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मतलब हर एक क्षेत्र में, तो मतलब पूरा यूपी का है, तो यूपी में देखा जाए तो मतलब ये क्या होगा कि इसमें हर एक बच्चे पेपर देने वाले हैं। हर एक बच्चे अलग अलग जगह के हो सकते हैं। जैसे कोई अगर हम बता दें गोरखपुर का होगा तो कोई बस्ती का होगा, ऐसे ही मतलब कोई अलग अलग जगह के सब होंगे। तो गोरखपुर वाले बच्चों को बता देते हैं, उनको क्या पढ़ना रहता है, उनको त्यागपति पढ़ना रहता है, त्यागपति खंड काव्य। तो जो गोरखपुर जिले वाले बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है, जिनका जिला गोरखपुर है वो त्यागपति के बारे में पढ़ेंगे। त्यागपति खंड काव्य की किताब से संक्षेप में लिखी। या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप अथवा में दिया है कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर किसी स्त्री पात्र। अब स्त्री पात्र आप सोचेंगे कौन है, उसमें स्त्री पात्र उनकी बहन थी। बहन का नाम क्या था, राजश्री। उनके बारे में आप लिख सकते हैं।
और तो कोई था नहीं उसमें इम्पोर्टेंट, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहा गया। तो अब सीधा आपका नाम भी दे सकता है। अब देखिए हमारा नवा क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए गद्यांश और पद्यांश जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पहले वाले होते हैं, और इसमें आपको यहाँ पे मिलता है संस्कृत, और जो हमारा व्याकरण का जो पोर्शन होता है वो आपको खंड ख में मिलेगा। तो यहाँ से खंड ख स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित अवतरणों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको यहाँ पे संदर्भ से हिंदी में इसका अनुवाद करना है। आपको यहाँ पे दिया गया है तथ्य, जो कि आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे इसके लिए। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये टोटल है उसमें है। अब यहाँ पे देखिए आपको अथवा दिखाया था, अथवा में से क्या है कि दोनों में से, या तो ये हम आपको जो दिखाएं उससे, या तो इसमें से, दोनों में से आपको किसी एक ही का करना है। यहाँ पे देखिए अथवा का जो हमारा पूरा था वो पूरा पोर्शन यहाँ पे है। अब देखिए ख में क्या पूछा गया है। ख में आपसे पूछा गया है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे दिया है पद्यांश, ये था हमारा गद्यांश। अब पद्यांश आपको मतलब यहाँ पे श्लोक दिया गया है जिसका संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपको श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं, या तो ये वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए। यहाँ पे भी आपको अथवा दिया है जो कि 7 नंबर का यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे व्याख्या लिखना है और संदर्भ प्रसंग जो भी हो ये आपको यहाँ पे करना है। आगे हम अगर देखते हैं तो देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियाँ दिया गया है, इसमें से किसी एक ही का आपको यहाँ पे लिखना है और उसका क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जो कि आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। 1 नंबर आपको अर्थ लिखने के लिए और 1 नंबर आपको यहाँ पे वाक्य प्रयोग करने के लिए मिलेगा। आगे हम इसी प्रकार का देखते हैं तो देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन में क्या है। 11वां क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं बताना है। ये सबसे मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि आपको मतलब ग्रामर पोर्शन में अधिक कठिन नहीं होता है। मतलब आप देखा जाए ना कि आप ग्रामर पोर्शन में 50 में 50 पा सकते हैं, एकदम बहुत आसान होता है। इसमें मार्क्स भी फिक्स रहते हैं। जैसे देवालय का है, अगर आपका सही है तो 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। 1 नंबर भी आपको यहाँ पे कटने वाला नहीं है। इसमें तो नहीं देखेंगे ना कुछ क्या भावार्थ है। तो इस ग्रामर पोर्शन में देखा जाए तो 50 में 50 आपको मिल सकते हैं। हाँ, निबंध वाले में एक थोड़ा कम मार्क्स हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चे अलग अलग लिखते हैं। मतलब उसका लिखने का तरीका वहाँ पे देखा जाता है कि कैसे कौन सा बच्चा लिखा है, तो इस हिसाब से उसको नंबर वहाँ पे दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ नंबर तभी देखा जाए तो 45 नंबर आपको मिल सकते हैं। ग्रामर में टोटल 45 नंबर। यही कारण है कि लोगों को हिंदी आसान भी लगता है, इसमें अत्यधिक कठिन भी नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि देवालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, देव धन आलय। तो कौन सा सही है यहाँ पे, पहला वाला असही है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या बोला, उपेंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन। उप में उपधन इंद्र, ये हमारा क्या है, पहला वाला, सॉरी पहला नहीं है, दूसरा वाला सही है, उपधन इंद्र। अब इत्यादि को पूछा जाए तो इत्यादि में क्या होता है, इत धन आदि। इत धन आदि किसमें है, इत धन आदि है हमारा अ वाले में, ये हमारा सही है। अब यहाँ पे ख में क्या बोला है, ख में बोला कि निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। विभक्ति और वचन आपको यहाँ पे बताना है। छात्रे और भव दिया गया है। अब देखिए छात्रे जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। तृतीया विभक्ति और बहुवचन क्या है, यहाँ पे द वाले में है। और भव को देखा जाए तो भव हमारा क्या है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन कहाँ है, द वाले में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अब अगला ये इसी प्रकार बढ़े तो यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे शब्द युग्म में दिए गए हैं, आपको सही अर्थ यहाँ पे चुन के लिखना है। जैसे आकार और आकर, आकार और आकर देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगा, लेकिन इसमें अर्थ जो इससे निकलते हैं वो अलग अलग होते हैं। जिसका क्या हो जाएगा, आकृति और खाना, ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे देखा जाए तो अग धन अद, इसका क्या होगा, अचल और पात है, ये क्या होंगे, इसके सही हो जाएंगे। आगे हम इसी प्रकार देखिए तो 12वां का ख में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको शब्द दिए गए किसी एक ही का लिखना है, मतलब 3 शब्द आपको दिए गए इसमें से एक ही का लिखना है, जो कि आसान भी है। अंक का देखा जाए तो अंक का क्या होगा, संख्या, नाटक, खंड, ये क्या होंगे, ये अंक के होंगे। और अचल का देखा जाए तो अचल का क्या होगा, पर्वत, गति रहित है। और अनल का देखा जाए आग और जीव। तो इस प्रकार कर सकते। अब देखिए ग में क्या बोला है, ग में बोला है निम्नलिखित वाक्यांशों में क्या बोला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए। आपको वहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उसका किसी एक शब्द का लिखना है। जैसे बोला है संयम से और कम खर्च करने वाला, तो इसका क्या होगा, मितव्ययी। क्या होगा इसका, मितव्ययी, स वाला इसका सही हो जाएगा। दूसरा बोला है उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ। इसे हम क्या कहते हैं, उपकार को मानने वाला। आगे में अगर इसी प्रकार देखिए ग में क्या बोला है, ग में बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं जो कि चारों गलत हैं। क्या है, चारों गलत हैं और चारों में से आपको 2 शुद्ध करके लिखना है। जो आपको यहाँ पे आ रहा होगा आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि हम बोला जाए यहाँ पे कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं,
इसका क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको गलत दिया गया है। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे, तो तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा, इसका क्या हो जाएगा, उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़े, जोड़ा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और यहाँ पे जोड़ा, ऐसे करना है कि जैसे गाली दे रहे हैं अंदर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ा, जोड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्होंने मेरे सामने मेरे समक्ष हाथ जोड़े। अगर देखिए मैं पुस्तक पढ़ा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ी हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ी हूँ, पढ़ा हूँ नहीं, यहाँ पे ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे 13वां क्वेश्चन क्या बोला, बोला है कि श्रृंगार रस अथवा हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। श्रृंगार रस अथवा हास रस दोनों में से किसी एक ही का यहाँ पे करना है। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो श्रृंगार रस और हास रस आप पढ़े होंगे, रस क्या होता है पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ख में क्या बोला है, ख में बोला गया कि अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको अनुप्रास या रूपक अलंकार दोनों में से किसी एक का लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ग में क्या बोला कि चौपाई अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। आपको लक्षण भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, चौपाई और किसका, सोठा का। तो दोनों में से आप किसी एक का लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको पता होगा। अब आ गया यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, देखा जाए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन क्या बोला है, 14वां लास्ट नहीं है, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। स्थानीय स्वच्छर क्या बोला है यहाँ पे, स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक महोदय को पत्र लिखनी है। मतलब ये बोला कि जो आपको निबंध यहाँ पे लिखना है। अब अथवा करके दिया है, आप दोनों में से कोई ये लिख सकते हैं, या अगर आपको नहीं आ रहा होगा लिखने के लिए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपको वाहन की आवश्यकता है और इसके लिए अपने जनपद के पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखनी है। आगे में इसी प्रकार देखा जाए तो ये तो हमारी निबंध ये हमारा क्या होगा, पत्र लेखन होगा, जो कि 6 नंबर का आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए ये 9 नंबर का है, जो कि यहाँ पे क्या है, निबंध है। निबंध क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं भाषा शैली में बोला है, अपनी भाषा शैली में। तो जो बच्चे का इंग्लिश मतलब उनको अच्छा लगता होगा तो सोचते हैं कि हम इंग्लिश में लिख दें, नहीं, हिंदी का पेपर तो आप हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश में तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे अपनी भाषा शैली का मतलब कुछ गलत मत समझिएगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो सोचते हैं अपनी भाषा शैली में लिखना है, चाहे जिसमें हम लिख सकते हैं, चाहे जिसमें नहीं, आपको हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश होता तो उसमें आप इंग्लिश में ही लिखते। यहाँ भी बोला है वसुधैव कुटुंबम और भाषा से प्रतिभा पलायन, वन रहेंगे हम रहेंगे, वन रहेंगे हम रहेंगे और राजनीति में महिला आरक्षण। तो देखा जाए तो ये तीनों में आपको सबसे आसान यही लग रहा होगा, वन रहेंगे हम रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं, जानकारी दें आपको, तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे के मैं बताया, अगर पेड़ पौधे ही रहेंगे तो भी हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें उन्हीं से मिलता है कि नहीं, ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय का जो पर्यावरण है बहुत प्रदूषित हो चुका है। तो वन बचाओ और क्या। यहाँ पे आपके टोटल 100 नंबर मतलब ख़त्म होते हैं, मतलब 100 मार्क्स के टोटल यहाँ पे प्रश्न 15 प्रश्न आपको दिए गए थे और 100 नंबर का यहाँ पे था। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। ऐसे ही और मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे जिन्हें आप सॉल्व करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, जैसे मॉडल पेपर 2, 3, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।